नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, इनकम टैक्स सेविंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। अगर आप 10 लाख की कमाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक भी पैसा टैक्स ना देना पड़े, तो आप इस तरह से सेविंग करें कि आपको एक भी पैसा टैक्स का ना देना पड़े। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर वो तरीका क्या है जिससे हम 10 लाख तक की से इनकम पर भी कोई टैक्स ना दें। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, इनकम टैक्स सेविंग से संबंधित ये वीडियो है। अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए सालाना से भी ज़्यादा है और आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में दे रहे हैं और आपको लगता है आपके पास टैक्स बचाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए टैक्स देना ही सही है, तो आप गलत हैं। अगर आपकी सैलरी 10.5 यानी 10.5 लाख रुपए सालाना भी है, तब भी आपको टैक्स के रूप में एक भी रुपया नहीं देना होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा किस तरह से आप 10.5 लाख की सैलरी पर एक भी रुपया इनकम टैक्स का नहीं देंगे। देखिए, इसके लिए आपको अपने सेविंग और खर्चों को इस हिसाब से रखना होगा ताकि आप उस पर मिल रही टैक्स छूट का पूरा फायदा उठा सके। मैं आपको बहुत आसान शब्दों में बताऊंगा किस तरह से आप टैक्स की देनदारी को जीरो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 10,50,000 रुपये सालाना है और आपकी उम्र जो है 60 साल से कम है। तो अगर 10,50,000 की सैलरी है किसी की, तो नए टैक्स स्लैब के अनुसार 30% की स्लैब में आप आ जाएंगे। अगर आपकी कोई भी सेविंग नहीं है तो आप 30% में पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में 50,000, सॉरी ये 5 लाख लिखा हुआ है, इसको आप 50,000 मान के चलिए, ये आपको घटाना होगा। जितनी भी आपकी इनकम होती है उसमें से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन आप घटा लेते हैं। तो 10,50,000 में से 50,000 ने हमने घटाया, तो अब हमारी सैलरी हो गई 10 लाख रुपए। अब देखिए, 10 लाख रुपए हमारी सैलरी होगी। इसके बाद 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए बचा सकते हैं। 80C में आप EPF ले सकते हैं, PPF हो सकता है आपका, ILS हो सकता है, NSC हो सकती है, LIC हो सकती है। आपकी 1.5 लाख की होनी चाहिए। 1.5 लाख से आप ज़्यादा नहीं कर सकते। या 2 बच्चों की ट्यूशन फीस है, वो भी आप सालाना 1.5 लाख रुपए की तक की रकम पर इनकम टैक्स में छूट का लाभ आप ले सकते हैं। तो 10 लाख में से हमने 1.5 लाख घटाया, तो अब हमारी टैक्सेबल इनकम हुई 8,50,000 रुपये। उसके बाद मान लीजिए आपने NPS ले रखा है, क्योंकि NPS में छूट दी गई है इसमें। मान लीजिए आपने NPS दे रखा है। अगर आपकी तरफ से नेशनल पेंशन सिस्टम या NPS में सालाना 50,000 रुपये का निवेश किया जा रहा है, NPS में कम से कम 50,000 का तो हो गई, तो इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80 CCD के तहत आपको अलग से इनकम टैक्स में 50,000 की छूट मिल जाएगी। 1.5 लाख आपका वो हो गया। अगर आपने NPS ले रखा है तो आप 50,000 इसमें छूट ले सकते हैं। तो 8,50,000 में से आपने 50,000 घटाया, तो ये आपका 8 लाख रुपए हो जाता है। उसके बाद अगर आपने इसके साथ साथ होम लोन भी ले रखा है, तो इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत आप 2 लाख तक के ब्याज पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने होम लोन ले रखा है और आपको 2 लाख रुपए आपका ब्याज जा रहा है साल भर में, तो उसकी भी आप छूट ले सकते हैं। तो आपको होम लोन के लिए 8 लाख में से हमने 2 लाख रुपए इनकम टैक्स के, इसमें आपने 80D ये 24B के तहत आप 2 लाख इसमें घटा देंगे। तो 8 लाख में से हमने 2 लाख घटाए, तो हमारे हो गए 6 लाख रुपए। अब देखिए 6 लाख रुपए हो गए। अब इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत जीवन साथी आपका हो, बच्चों और अपने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप की कॉस्ट सहित हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 25,000 रुपये तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है, तो 50,000 तक का अतिरिक्त डिडक्शन आप पा सकते हैं। शर्त यह है कि माता पिता सीनियर सिटीजन हो।
इसमें सीनियर सिटीजन आपके माता पिता होने चाहिए, तो 50,000 आप यहाँ घटा सकते हैं, और अगर आपने अपना ले रखा है या अपने बच्चों का तो 25,000 आप वहाँ घटा सकते हैं। तो कुल मिलाकर 25,000 और 50,000 ये बैठ जाते हैं हमारे 75,000। तो 6 लाख में से हमने 75,000 ये घटा दिए, तो हमारे हो गए 5,25,000। अब आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत आप संस्थाओं को दान के रूप में या चंदे के रूप में रकम पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कहीं पर दान दे दिया 25,000 रुपये का, मान लीजिए आपने 25,000 रुपये का चंदा दिया, तो इस पर भी आप टैक्स छूट ले सकते हैं। हालांकि दान या चंदे को पुख्ता करने के लिए आपको दस्तावेज जमा करने होंगे, रसीद जमा करनी होगी। जिस संस्थान को चंदा या दान देते हैं उसकी तरफ से मोहर सहित रसीद लगानी होगी। दान का यही सबूत होगा जिसे टैक्स डिडक्शन के समय जमा करना होगा। तो आपने 25,000 की रसीद लगा दी जो आपने दान दिया, तो कुल हो गई आपकी इनकम 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना है। अब देखिए, अब आपको 5 लाख की आय पर ही टैक्स का भुगतान करना होगा, और आपकी टैक्स देनदारी 12,500 रुपये, 2.5 लाख तक 5% होती है, लेकिन छूट भी 12,500 रुपये की है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक हो जाती है तो इसमें छूट आपको 12,500 की मिलती है, और टैक्स भी आपका 12,500 बैठता है। इसलिए उसे 5 लाख वाले स्लैब में शून्य कर का भुगतान करना होगा। यानी कुल टैक्स डिडक्शन आपका 5 लाख, नेट इनकम 5 लाख, टैक्स देनदारी आपकी 0 हो जाती है। इस तरह से अगर आप 5 लाख तक अपनी टैक्सेबल इनकम पहुंचा देते हैं सेविंग करने के बाद। तो साथियों, इस तरह से आप अपनी सेविंग को इस तरह से मैनेज करिए जिससे कि आपको कम से कम इनकम टैक्स देना पड़े। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।